बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शाहदा, आप देख रहे हैं रेसिपीज विद शाहदा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं, ऑयल के बगैर, ऑयल फ्री बीफ स्टीम चटखारा बोटी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। ये 2 किलो बीफ लिया मैंने ये छोटी छोटी बोटियां रखी हैं, और अगर आप बड़ी बड़ी बोटियां रखना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी रख सकते हैं। मैंने इसलिए छोटी बोटी रखी है कि बहुत कम टाइम में ये बन सके। अगर बड़ी बोटियां रखेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा इसको गलने में। सबसे पहले इसमें 1 कप दही डालेंगे, 1 पैकेट तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 5 टेबलस्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह सिरका भी डाल सकते हैं, वाइट सिरका। 1 टेबलस्पून केचप डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 7-8 घंटे रख दें। जितना ज्यादा टाइम मैरिनेट करेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब मिलते हैं ओवरनाइट के बाद। गोश्त मैरिनेट हो गया। अब एक ऐसा स्टैंड लेकर इसके ऊपर फॉइल लगाएंगे और दरमियान में एक सुराख कर देंगे, ताकि जो पानी गोश्त छोड़ेगा वो नीचे बर्तन में गिरता रहे। और अब एक कुकर में 2.5 गिलास पानी डालेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दें, अगर बड़ा है तो 1 डाल दें, अगर छोटे हैं तो 2-3 डाल दें, और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। अगर फ्रेश साबुत लेमन है तो 1 लेमन काट कर डाल दें, ताकि बर्तन काला ना हो। तो अब इसमें स्टैंड रखेंगे और बटर पेपर इसके ऊपर रखेंगे, और इसमें भी दरमियान में सुराख कर देंगे। और अब गोश्त जो मैरिनेट किया हुआ था वो इसमें रख देंगे। तो ये सारा मैंने रख दिया, और 1 बटर पेपर इसके ऊपर और रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको चूल्हे पे रखकर फ्लेम ऑन कर देंगे। पहले इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट रखेंगे, और जब सीटी चलना शुरू हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे। सीटी चलना शुरू हो गई। अब लो फ्लेम पे 35 मिनट पकाएंगे। ये गोश्त पे डिपेंड करता है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा गोश्त है, ज़्यादा सख्त है, तो आप 1 घंटा भी टाइम लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा नरम छोटे जानवर का गोश्त है तो वो जल्दी गल जाता है। तो और ये बोटियां भी छोटी हैं जो जल्दी गल जाएंगी। 35 मिनट हो गए, और 35 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि स्टीम वगैरह निकल जाए। तो अब चेक करते हैं। ये देखें, गोश्त बिल्कुल गल गया है। और अब इसको एक बर्तन में निकालते हैं। चावलों के साथ खाएं, नान चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो अब मुझे दे इजाज़त, फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।